ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की या चर की या चरों की और टाइप्स ऑफ वेरिएबल, चरों के विभिन्न प्रकार की, जैसे कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, रिलेवेंट वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जो कि आपके एमएड और एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड और जो सेकंड पेपर आपका होता है यहाँ पर एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के रिसर्च वाले पोर्शन में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का रिसर्च एप्टीट्यूड और सेकंड पेपर में आपका रिसर्च वाला पोर्शन। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स की या चर की, कि चर किसे कहते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसका मान वेरी करे या जिसकी वैल्यू वेरी करे, तो वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं आपके। ए वेरिएबल इज़ समथिंग दैट वेरीज। चर वो होते हैं जिनके मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक उनकी विशेषताओं में, नंबर्स उनके नंबर संख्याओं में, और क्वांटिटी और उनकी मात्राओं में क्या होती है, या तो इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं टाइम टू टाइम, या सेम टाइम में भी हो सकते हैं। डेफिनेशन है आपकी डीएमएटो के अकॉर्डिंग, एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और बीइंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। डीएमएटो के अकॉर्डिंग किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। वेरिएबल हम किसको कहेंगे, जिसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं या जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। कोई चीज़ है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं तो उसको हम वेरिएबल की श्रेणी में नहीं रखेंगे या वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो क्या है, मेजरेबल एट्रीब्यूट, मापन योग्य उसमें गुण हो वहाँ पर। इट हैज़ पॉसिबिलिटी टू चेंज, और उसमें क्या है, उसका जो मान आप प्राप्त करते हैं वो वेरी करता रहे वहाँ पर। अगर आप बार बार मेज़र करते हैं और उसका मान, उसकी जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करती, तो क्या होगा, वो वेरिएबल नहीं, आपको कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है हर बार एक आ रही है, स्थिर है। तो वेरिएबल्स का सीधा मतलब क्या है, जिसकी मान या जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे वहाँ पर, तो वो क्या होते हैं, वो आपके वेरिएबल होते हैं। या फिर से हिंदी में, चर वह हैं जो किसी भी घटना, इवेंट्स, किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन या किसी व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। एनीथिंग दैट कैन वेरी कैन बी कंसिडर्ड ए वेरिएबल। कोई भी चर वह चर होता है जिसके मान में परिवर्तन होता है, या वह मान जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें चेंजेस होता है, वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एज का। तो एज क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आज आपकी एज 11 साल है, कल आपके 12 साल हो जाएगी, या नेक्स्ट ईयर आपकी 13 साल हो जाएगी। उसको हम ईयर में भी मेज़र कर सकते हैं, मंथ में भी मेज़र कर सकते हैं, डेज में भी मेज़र कर सकते हैं, और वो हर दिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। या हम किसी ग्रुप को ले लें, नंबर ऑफ़ पीपल्स को ले लें, तो वहाँ पर कोई 11 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा। तो क्या है, वहाँ पर जितनी भी आपकी वैल्यू आ रही हैं वो सब वेरी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आपकी जो वैल्यू आ रही हैं वो सेम है वहाँ पर। तो क्या है, वो वेरिएबल का एग्जाम्पल है वहाँ पर। तो वो एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, ग्रुप के लिए भी हो सकता है। एक सेम पर्सन के लिए कैसे, सेम पर्सन के लिए आज 1 साल 1 दिन का है, कल 1 साल 2 दिन का हो जाएगा, परसों 3 दिन का हो जाएगा। क्या है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू इंक्रीज़ भी हो सकती है क्वांटिटी, और क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ भी हो सकती है। एग्जांपल्स हैं आपके कुछ, एज है आपका, जेंडर है आपका, मोटिवेशन है आपका, इंटेलिजेंस है, रिलीजन है, पर्सनालिटी है। ये क्या है, सब आपके वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिक्स, जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला आपका स्टिमुलस, ठीक है, इसका मतलब इनपुट। दूसरा आपका ऑर्गेनिज्म, जो प्रोसेस आपकी होती है, आप इनपुट करने के बाद में जो प्रोसेसिंग आपकी चल रही होती है, जो प्रक्रिया चल रही होती है, वो ऑर्गेनिज्म होता है। तीसरा आपका रिस्पांस, इनपुट डालने के बाद में जो प्रोसेस हुई और जो प्रोडक्ट आपको मिला वो क्या है, रिस्पांस है आपका या आउटपुट है। तो ये क्या है, एक बेसिक मॉडल है ऑफ वेरिएबल्स का इन साइकोलॉजिकल स्टडी, मनोविज्ञान या बिहेवियरल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ठीक है। में क्या होता है, देयर आर एट लीस्ट 3 वेरिएबल्स। मुख्यतः 3 वेरिएबल होते हैं जिनको हम बेसिक वेरिएबल भी कहते हैं। फार्मूला क्या है आपका, SOR, स्टिमुलस
ऑर्गेनिज्म और आपका रिस्पॉन्स। दिस मॉडल इज़ आल्सो रिलेवेंट इन रिसर्च ऑफ अदर सोशल साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज़। इसका यूज़ सोशल साइंस में भी होता है और जो ह्यूमैनिटीज़ के अदर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टिमुलस मतलब क्या होता है इनपुट का, यहाँ पर आपका आ जाता है एक टाइप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, स्वतंत्र चर जिसको हम बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ जाते हैं। ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल आ जाते हैं आपके, रिलेवेंट वेरिएबल आपके आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के वेरिएबल आते हैं। रिस्पॉन्स में क्या, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर का प्रभाव देखते हैं। तो आगे जो मेन टाइप्स हैं आपके वेरिएबल के वो 3 टाइप्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। इसके आगे भी आपके टाइप हैं डिस्क्रीट, कॉन्क्रीट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटिव, एक्टिव, एट्रीब्यूट, उनकी भी बात हम आगे करेंगे। तो जो मेजर आपके हैं वो कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और रिलेवेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, संगत चर। जो ये आपके वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और रिलेवेंट वेरिएबल, ये सब आपके यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या प्रयोगात्मक अनुसंधान विधियों में। जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वहाँ पर क्या होता है, हमको जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनका प्रभाव देखना होता है, उनका इफ़ेक्ट देखना होता है स्वतंत्र चर के आश्रित चर के ऊपर या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। क्या देखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर का प्रभाव जो आपका आश्रित चर है या डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर क्या पड़ा। चलिए हम बात करते हैं पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पर जो आपका स्वतंत्र चर होता है वो किसको कहते हैं, स्वतंत्र चर आपके ऐसे चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता या एक्सपेरिमेंटर या जो आपको रिसर्चर होता है उलटफेर, जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन करता है, जिसका प्रभाव दूसरे चर पर देखा जाता है, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं या आश्रित चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। स्वतंत्र चर वह चर होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता, अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करता है। उनके अपने अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, उनकी क्वांटिटी को घटा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आश्रित चर होगा, उसके ऊपर प्रभाव देखेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स, स्वतंत्र चर वो चर होते हैं विच आर मैनिपुलेटेड, जिनमें मैनिपुलेशन किया जाता है, जोड़ तोड़ किया जाता है या उलटफेर किया जाता है या क्वालिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है या कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल्ड होते हैं आपके, चेंज इनमें चेंजेस कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को हम रिवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो रिवार्ड में क्या है, हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। एक क्लास में हम गए, हमने बच्चों से कहा कि अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे, लर्निंग आउटकम आपके बहुत अच्छे होंगे तो हम आपको 100 रुपये देंगे वहाँ पर। अगली बार हम बोल सकते हैं कि हम 10 रुपये देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। जब हम इनमें चेंजेस करेंगे तो जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनमें भी उनके रिजल्ट भी प्रभावित होंगे। जब आप 100 रुपये देंगे लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बच्चों की, जब 10 रुपये देंगे तो बच्चों का लेवल थोड़ा डाउन होगा, तो लर्निंग आउटकम भी यहाँ पर प्रभावित होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, चेंज्ड वेरिएबल बोलते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्वतंत्र चर को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो हमको ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं। क्यों, फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पर एक बनाया है आपने डिस्कवरी मेथड के थ्रू, एक आपने बनाया है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। तो जो आपका ट्रेडिशनल वाला होगा, परंपरागत वाला होगा, तो वो तो जैसे चल रहा वैसे चलेगा, और जो आपने डिस्कवरी मेथड के थ्रू बनाया उसमें आप ट्रीटमेंट देंगे बच्चों को और उस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, तो लास्ट में आपके जो लर्निंग आउटकम होंगे वो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं, जिसका यूज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिसमें शोधकर्ता जोड़ तोड़ करता है या जोड़ तोड़ किया जाता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज, जो आपके स्वतंत्र चर होते हैं वो कारण होते हैं किस चीज़ का,
प्रभावित करने को जो आपके आश्रित चर होते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज्ड बाय, जो स्वतंत्र चर होते हैं आपके रिसर्चर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं या अनुसंधानकर्ता के द्वारा यूज़ किए जाते हैं या शोधकर्ता के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रभाव देखना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर या जो आपके आश्रित चर होते हैं उनके ऊपर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है आपका ए स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ रिवार्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, पुरस्कार का जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उनके अचीवमेंट लेवल पर देखना है। तो यहाँ पर क्या है, जो रिवार्ड है आपका, जो पुरस्कार है वो क्या है, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अचीवमेंट आपका क्या है, उपलब्धि, डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप जो आपका रिवार्ड होगा उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो जो आपकी अचीवमेंट है वो प्रभावित होगी। अगर आप बहुत अच्छे से बच्चों को रिवार्ड दे रहे हैं वहाँ पर तो बच्चों का क्या होगा, जो आउटकम है, जो अचीवमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। अगर आप बच्चों में जो रिवार्ड है उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, क्वालिटी को कम कर देते हैं, तो सीधी सी बात है जो आपका आश्रित चर है उपलब्धि, अचीवमेंट, वो उसके रिज़ल्ट, उसके जो आउटकम है वो प्रभावित होंगे। फिर आपका हम बात करते हैं यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, स्वतंत्र चर, ये दो प्रकार के होते हैं आपके, टाइप ई वेरिएबल, टाइप एस वेरिएबल। टाइप ई वेरिएबल कौन से होते हैं, वो वेरिएबल जिनमें डायरेक्टली मैनिपुलेशन किया जा सकता है और इनको हम एक्टिव वेरिएबल भी कहते हैं। डायरेक्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो हमारा वेरिएबल है वहाँ पर उसमें क्या होता है, हम कंटेंट को घटा सकते हैं, कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, पार्ट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, सब जो शब्द आपके 20 हैं हम 40 कर सकते हैं, हम 10 कर सकते हैं। मतलब हम उनको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनकी लेंथ को कम ज़्यादा या जो भी चीज़ है, रिवार्ड को हम बढ़ा भी सकते हैं, ऊपर जो रिवार्ड है उसको हम घटा भी सकते हैं, उसके जैसे चाहे हम वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और जो आपका टाइप एस वेरिएबल होता है इसमें हम इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड करते हैं या इनमें मैनिपुलेशन करना कठिन होता है। इनमें मैनिपुलेशन कब करते हैं, इनमें हम मैनिपुलेशन जब ही कर सकते हैं जब हम ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, तो ग्रुप में कर सकते हैं, ना कि प्रत्येक चीज़ में। तो जो आपका टाइप एस वेरिएबल होता है, कैसा वेरिएबल होता है, जिसमें जोड़ तोड़ या उलटफेर या मैनिपुलेशन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इनमें हम सीधे ना करके सिलेक्शन के द्वारा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एज ग्रुप चूज़ कर लिया वहाँ पर कि हम एक एज ग्रुप को हमने ऑप्ट किया है, उनके ऊपर हमको करना है, तो आपने पहले कर लिया है। सेक्स के ऊपर हो जाएगा, आपका जेंडर हो जाएगा, रिलीजन हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा, जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप इंटेलिजेंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो जिसका आईक्यू है वो वही रहेगा वहाँ पर। एप्टीट्यूड है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जेंडर में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड होते हैं, इनको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, जब हम इनका सिलेक्शन करते हैं तब कर पाते हैं। तो क्या है यहाँ पर, स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ जो होती है, जो आपका मैनिपुलेशन होता है वो मात्र सिलेक्शन के द्वारा होता है, यहाँ पर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं आश्रित चर। इस चर का प्रयोग भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है या आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान में। कौन से वेरिएबल होते हैं आपके, जिसका हम प्रिडिक्शन करते हैं या जिसके ऊपर हमको स्वतंत्र चर का या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देखना होता है, ठीक है। तो जिसका पूर्व कथन करते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं। आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है उसके मैनिपुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल विच चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ IB या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जिनमें चेंजेस होता है किसके आधार पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर। इस नोन एज जाने जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर के नाम से, एंड शो द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव दिखाते हैं। और क्या यहाँ पर जो DB हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो रेफर्ड एज आउटकम और इफेक्ट और रिस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
जो आश्रित चर होते हैं आपके, वो परिणाम होते हैं, वो प्रभाव होते हैं, या उनका रिस्पॉन्स या उनका प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर आप फिगर के थ्रू देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका कॉज है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इफ़ेक्ट है। आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेवेंट वेरिएबल की या संगत चर की। रिलेवेंट वेरिएबल क्या होते हैं? कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनके इफ़ेक्ट को रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटर या अनुसंधानकर्ता कंट्रोल करके रखता है। क्यों? क्योंकि आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल उनके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है उसके ऊपर, और क्या इस चर को रिलेवेंट या कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। एक और इसका नाम, इसको हम एक्सट्रेनियस बाह्य चर भी कह सकते हैं, कंट्रोल नियंत्रित चर भी कह सकते हैं, और जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल आपके होते हैं, आपकी रिसर्च, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसको अस्त व्यस्त कर देती है, उसको हम कन्फाउंडिंग कहते हैं। एक कंट्रोल वेरिएबल इज ए पोटेंशियल independent variable that is held constant during an experiment. It is the variable that does not vary because it is controlled by the experimenter. कैंटोविच रोडिगर। नियंत्रण चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर है, प्रोबेबल है आपका, ठीक है, जिसमें प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। ये एक ऐसा चर है जो परिवर्तित नहीं होता है क्योंकि प्रयोगकर्ता के द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जो सीखना लर्निंग है आपका, वो क्या है? आउटकम है आपके, वो इफ़ेक्ट हैं आपके, या डिपेंडेंट वेरिएबल है। पुरस्कार क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, या स्वतंत्र चर। तो इसमें क्या होता है, पुरस्कार में हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहला, क्वालिटी को या क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज़ करके रिवार्ड में। दूसरा क्या है, सेक्स, एज ग्रुप, आईक्यू को कंट्रोल करके। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने सेक्स या जेंडर या एज ग्रुप, आईक्यू लेवल को आपने पहले से क्या किया, इक्वल कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनको कंट्रोल कर रखे हैं, इसलिए इसको हम कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ वन, एक प्रकार का वेरिएबल है, दैट मे हैव एन इम्पैक्ट, जो प्रभाव रखता है रिलेशनशिप बिटवीन आई बी एंड डी बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी इसकी भूमिका रहती है, लेकिन हम इसको कंट्रोल करके रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेट नॉट रिलेट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है, जो रिलेवेंट वेरिएबल है आपका, ये भी एक प्रकार का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टाइप है जिसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, और इसका जो प्रभाव होता है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहा जाता है। तो क्या होता है इसमें, मनोविज्ञान शोध में उपयुक्त होने वाला तीसरा प्रमुख चर है जिसे हम बहिरंग चर, बाह्य चर या एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, या नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं, कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रयोगकर्ता होता है, इनके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता, इसलिए इनको क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। नियंत्रित करने के बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल फिर से हम बात करेंगे सीखने पर पुरस्कार के प्रभाव का अध्ययन। तो यहाँ पर क्या, बहुत से चर, जैसे बच्चों की एज हो जाएगी, आपका जेंडर हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, या पाठ का स्वरूप हो जाएगा, ट्रायल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। इनको क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। तो ये सब क्या होते हैं, स्वतंत्र चर की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन हम इनका जो प्रभाव होता है वो हमारे आश्रित चर पर ना पड़े, इसलिए हम कंट्रोल करके रखते हैं। जो आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेवेंट, सिचुएशनल रिलेवेंट, सीक्वेंस रिलेवेंट। सब्जेक्ट रिलेवेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो ये आपके प्रयोज्य संगत चर होते हैं, वैसे चर होते हैं जो सब्जेक्ट के व्यक्तिगत गुण, आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, जेंडर, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे जो आपके रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं इसमें आपके टाइप ई, टाइप एस दोनों श्रेणी के वेरिएबल आते हैं, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल ऐसे जिनमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ में हम मैनिपुलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या आपका रिलेवेंट वेरिएबल के अंदर ही आते हैं।
अगला है आपका स्थितिगत संगत चर या सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, सिचुएशनल वाले में नॉइस हो जाती है, आपकी लाइट हो जाती है, ठीक है, और जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उस तरह की चीज़ें होती हैं, जो इन्वायरमेंट होता है जो कि हमारे रिसर्च को प्रभावित कर सकता है। टेम्परेचर होता है आपका, लाइट की बात कर लेते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आपके हो जाते हैं, ये कोई टास्क होता है, कोई वर्क का जो नेचर होता है, ठीक है, तो वो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको नियंत्रित या इनको कंट्रोल किया जाना आवश्यक होता है। लास्ट है आपका सीक्वेंस रिलेवेंट अनुक्रम संगत चर। इसमें क्या होता है, वैसे चर होते हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न फेजेस से, विभिन्न स्टेजों से, ठीक है, एक दूसरे समूह की जांच करने के बाद उत्पन्न होते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ग्रुप बनाते हैं तो प्रत्येक ग्रुप को हम वहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो उसके बाद में जो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, सीक्वेंस के क्रम में आती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी पहली स्टेज आपने करा, पहली बार आपने बच्चों को ट्रीटमेंट दिया, तो वहाँ पर उनका जो अभ्यास है, आपकी थकान है, आपकी अडेप्टेशन है आपकी, वो दूसरी स्टेज में चेंज होती जाती है या तीसरी स्टेज में चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, वो आपके रिज़ल्ट को या जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर है आपका एक डायग्राम जिसके थ्रू हम समझेंगे कि रिलेवेंट वेरिएबल आपको किस तरह से प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल एक आपका स्मोकिंग है, एज्यूम्ड कॉस्ट, जो कि आपका क्या है, कारण है कोरोनरी हीट डिसीज़। ये क्या है, आपका इफ़ेक्ट है। ये क्या होता है, धूम्रपान के थ्रू जब हमारी धमनियों में रक्त जमने लगता है और उसका फ्लोइंग अच्छे से नहीं होता है, किसके थ्रू होता है, स्मोकिंग के थ्रू होता है। स्मोकिंग क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, और जो आपका कोरोनरी हीट डिसीज़ है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। अब इसके बीच में एक अफेक्ट द रिलेशनशिप, इनको प्रभावित करता क्या है, एज ऑफ सब्जेक्ट। जो आपका स्मोकिंग कर रहा है उसकी एज कितनी है, एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज, कितनी वो एक्सरसाइज करता है, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, कितनी स्मोकिंग करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज की टाइमिंग है कितनी बार करता है। तो ये सब क्या है, आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। कोई पर्सन है आपका सुबह से लेकर शाम तक स्मोकिंग करता है तो उसके रिजल्ट कुछ और होंगे। कोई 2 बार स्मोकिंग करता है और उससे ज़्यादा वो वहाँ पर एक्सरसाइज करता है, अपने ऊपर ध्यान देता है, तो उनके रिजल्ट कुछ और होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मोकिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल कोरोनरी हीट डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ठीक है, और आपका तीसरा है एक्सट्रेनियस या रिलेवेंट वेरिएबल, जो कि आपके जो रिजल्ट आएंगे उनको प्रभावित कर सकता है। अगले हम बात कर लेते हैं जो वेरिएबल हैं आपके एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल कौन से होते हैं आपके, और एट्रीब्यूट वेरिएबल कौन से होते हैं। तो जो आपके एक्टिव वेरिएबल होते हैं तो उसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन या उनको उलट फेर करने की क्षमता के आधार पर चरों को 2 भागों में बांटा गया है कि कैसे उनमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो आपके सक्रिय चर होते हैं, ठीक है, जो आपके एक्टिव वेरिएबल होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है वो क्या होते हैं, आपके सक्रिय चर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल रिवार्ड, पुरस्कार, पनिशमेंट, दंड, मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। एक्टिव वेरिएबल सक्रिय चर इज डिफाइंड एज द वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर। वो वेरिएबल जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं या अनुसंधानकर्ता जिनमें चेंजेस कर सकता है तो वो आपके क्या होते हैं, एक्टिव वेरिएबल होते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड आर एट्रीब्यूट वेरिएबल, जिन चरों में जोड़ तोड़, उलटफेर या मैनिपुलेशन किया जाना संभव नहीं है तो वो सब क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता जो है उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सेक्स में नहीं कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है आपका वो वही रहेगा, और उनकी शिक्षा में भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, मात्रा के आधार पर वो वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिनकी हम क्वालिटी, ठीक है,
इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्वालिटी को मेजर करते हैं। एनी वेरिएबल्स आर कंपोज्ड ऑफ कैटेगरी दैट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। वो चर जिनको हम मात्रात्मक या मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं, आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। ठीक है। और जो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं उनको क्या होता है, हम नंबर्स के फॉर्म में एक क्वांटिटी के फॉर्म में रख सकते हैं। क्वांटिटी के फॉर्म में क्या है, जैसे आपका एज है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका, इनको क्या है हम क्वालिटी के फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये आपके क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है आपके, क्योंकि हमने इनमें क्वांटिटी दे दी है। क्वालिटी में क्या आपका रिलीजन हो जाएगा, आपका रेस हो जाएगा, आपका ऑक्यूपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटेटिव होता है। अगले जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं आपके मात्रात्मक चर, वो भी दो टाइप के हैं आपके, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल सतत चर, और दूसरा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल असतत चर। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं, वो वेरिएबल जिसको हम सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। ये वेरिएबल डेट्स हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम अगर रिएक्शन टाइम की बात करें, हम टाइम की बात करें तो हम उसको सेकेंड, मिनट, आवर्स में मेज़र कर सकते हैं। एज की बात करें, दिन, महीने, ठीक है, साल में मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटी से छोटी मात्रा में हम उसको कर सकते हैं। और जो आपका डिस्क्रीट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंटीजर वैल्यू होता है जिनको पूर्णांक में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि स्कूल में, विद्यालय में कमरों की संख्या कितनी है, तो आप 5 बताएंगे या 4 बताएंगे, 2 बताएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कभी 2.5 बता दें, 2.25 बता दें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो इंटीजर में रहती है। कॉन्टिन्यूस वाले में हम उसको पॉइंट में भी रख सकते हैं, और वो आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में क्या होती है, मेज़र होती है। तो यहाँ पर आपके कुछ मेन टाइप वेरिएबल्स के थे जो हमने डिस्कस किए हैं, उनके रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ से उनके बारे में और ज़्यादा देख सकते हैं। थैंक यू।